नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है और आप लोगों के बीच इसीलिए आया हूं। मैं अपने पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल पे भी मेंशन कर रहा हूं, उसको कोलैबोरेट करके डाल रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है और मैं इससे डरता बिल्कुल नहीं। ये चीजें आए दिन पत्रकारों को आती रहती है, लेकिन क्यों आती है, सबसे बड़ा सवाल ये है। पत्रकार अपनी स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं, उसको कोई नेता, कोई विधायक ऐसे कैसे नोटिस भेज सकता है? अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है तो आप उनसे जाके बातें करें, उनसे समझें, या हमारे प्लेटफॉर्म पर साक्षात्कार लें। हमने प्रयास किया सरयू राय का साक्षात्कार लेने का, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा है कि मुझसे वो अदालत में मिलेंगे, वो कोर्ट में मिलेंगे। जी हां, विधायक सरयू राय के खिलाफ मनोज सिंह ने एफआईआर किया। मैं उनके पास पहुंचा, मैंने उनका साक्षात्कार लिया, जिसके बाद सरयू राय ने मुझे पत्र भेजा व्हाट्सएप के जरिए अपने लेटर पैड पे, और मुझसे रॉ फुटेज मांगा जा रहा है उस साक्षात्कार का। मैंने लीगल एडवाइजेस भी ली। मुझे कहा गया कि ऐसे नोटिसेस आते रहते हैं, इसको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं सोचा कि पत्रकार भाइयों के हक के लिए लड़ूंगा नहीं आज, तो धिक्कार है पत्रकारिता करना मेरे लिए, मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं और पढ़ लिख के पत्रकारिता कर रहा हूं। और जब मैंने मास कम्युनिकेशन किया था तो मैंने सोचा था कि देश के लिए काम करूंगा। मैंने वीडियो पे भी बोला है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी हुआ यह है कि मेरी स्वतंत्रता का हनन हुआ है और मैंने मुख्यमंत्री से, झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन से भी कहा है, प्लस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहा है, जो पत्रकारों के सम्मान की बात करते हैं, अगर वो करते भी हैं। मैंने देखा है हेमंत सोरेन को भी, और प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी पत्रकारों का सम्मान करते हैं। और पत्रकार एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। उसके मौलिक अधिकार क्या है, आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा, यहां मैं मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मेरा बस उद्देश्य यह है कि पत्रकार भाई अपने मौलिक अधिकारों को समझे और पत्रकारों पर कोई उंगली आगे ना उठाए, इस पर रोक लगे, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। पत्रकार भाइयों से गुजारिश है कि अपने मौलिक अधिकारों को समझे, और कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी नेता या कोई भी हो, XYZ, पत्रकारों पर इस तरीके से रोक नहीं लगे, उनके काम में बाधा ना डाले। ये नोटिस भेजने का मतलब आखिर क्या था? आप पूरे साक्षात्कार को देखिएगा। मैंने तो अपने मुंह से नहीं कहा है कुछ, और मनोज सिंह जो साक्षात्कार दे रहे हैं उनके पास पूरा एविडेंस है, मैंने ये भी देखा। हालांकि मेरा काम ये नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि आरटीआई के थ्रू कई वहां पे लेटर्स देखे, पत्र देखे, उन्होंने आरटीआई किया है, तब जाके उन्होंने केस फाइल किया है और ये केस लड़ रहे हैं। और काफी पर्सनल अटैक भी किया है सरयू राय पर उन्होंने। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि विधायक जी का फर्ज बनता था कि वो मेरे माध्यम से साक्षात्कार दें और क्लैरिटी दें, क्योंकि मैंने लिखा है उसमें, क्या सरयू राय इसका जवाब देंगे मनोज सिंह कितने सही हैं। हो सकता है उनका भी कुछ पक्ष हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। और मेरी जब फोन पे उनसे बातें हुई तो उन्होंने कहा मुझसे कि वो अदालत में मुझसे मिलेंगे। बताइए मेरी क्या गलती है? और मैं अगर अदालत में जाने लगा तो पत्रकारिता कौन करेगा? और अगर इस छोटी सी बात के लिए मैं अदालत में चला गया तो मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। और तमाम जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, जो पत्रकारिता करवा रहे हैं बच्चों से, और बच्चों को बोलते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल होगा, उनके करियर में चार चांद लगने वाला है, पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर ये चीजें होंगी तो सब पत्रकारिता करना छोड़ देंगे। आप उन कॉलेजेस को बंद करवाइए जो पत्रकारिता करवा रहे हैं। आप पत्रकार पर रोक मत लगाइए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है पत्रकार, और उसके मौलिक अधिकार क्या है, माननीय विधायक जी, ये भी आप जाकर पढ़ें। इस तरीके से मुझे नोटिस भेजना मुझे सही नहीं लगा। बाकी आप क्या करेंगे आगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब आप नोटिस भेज सकते हैं, अब जब मुझे कह रहे हैं आप अदालत में मिलेंगे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं उन बच्चों से कहूंगा जो पत्रकारिता कर रहे हैं कि भाई देखो, यही हश्र होने वाला है, यही हाल होने वाला है। ये छोटी सी बात है, अगर मैंने इस पर रोक नहीं लगाई, इस पर आवाज नहीं उठाया, तो कल को और बड़ी घटना हो सकती है। हालांकि बीते दिनों में पत्रकारों के साथ हुई ही है, और कई पत्रकारों की तो जान भी जा चुकी है। मेरे घर वाले कहते हैं कि छोड़ दो, ये काम मत करो। आप एक विधायक हैं और आप जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि जनता की सेवा करें, और मैं भी उस जनता में ही आता हूं। मैंने देखा कि कोई कहीं पे बातें बोल रहा है तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया, और आपसे भी साक्षात्कार के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन आपने मना कर दिया। आप कह रहे हैं कि आप अदालत में मिलेंगे। मेरा किसी से उद्देश्य नहीं है लड़ाई करने का, मेरा किसी से झगड़ा करने का उद्देश्य नहीं है, ना मुझे कोई राजनीति करना है।
मैं बस अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहा हूं और पत्रकारों के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि पत्रकार आवाज नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि जैसे तैसे गुजारा कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि खामखा के पंगों में अगर पड़ने लग जाएं तो आगे की जिंदगी बेकार हो जाएगी। लेकिन मैं पत्रकारिता के पावर को आपके सामने लाऊंगा और लोगों से गुजारिश करता हूं कि एक पत्रकार का पावर क्या होता है ये आप समझाएं, कमेंट्स करके बताएं और पहुंचाएं माननीय विधायक जी तक। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुजारिश करता हूं कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें आप, और प्रधानमंत्री मोदी से भी गुजारिश करूंगा कि एक ठोस कदम इस पर उठाएं।